एक विधायक की लड़की किसी कारणवश जो है नदी में गिर जाती है और उसे एक मछुआरा पाता है और वो लड़की जो है मछुआरे के साथ उसी की नाव पर 37 दिनों तक रहती है। और जब उसके बाद वो 37 दिनों तक रहती है तो उसके साथ जो घटना घटित होता है वह बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही चौंकाने वाला होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अंजू पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोगों तक पहुंच सके। यही कमेंट और लाइक आपका हमारे हौसला को बढ़ाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, आइए इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं। एक घटना है बिहार की। वहीं का एक मछुआरा होता है जिसका नाम होता है भोला। भोला एक नदी के किनारे रहता है और वहीं नदी के किनारे पर अपनी नाव लेकर उसी पर जो है घास का और फूस का छप्पर बनाया हुआ होता है, उसी नाव पे रहता है और मछली पकड़ता है। मछली पकड़ने के बाद उसको जो है मार्केट में बेचता है। इसी तरह वो अपना जीवन व्यतीत करता है। उसका एक दिन का काम नहीं होता है, उसका काम डेली का होता है। ऐसा ही वो करता रहता है। मछली पकड़ता, उसके बाद उसको मार्केट में बेचता और उसी नाव पे रहता। नाव को किनारे लगाकर नदी के किनारे खाना बनाता, वहीं खाता, वहीं रहता और अपनी नाव में जाल भी बिछाया हुआ रहता था ताकि रात में जो भी मछलियां आए वो जाल में फंस जाएं। वो ऐसा ही करता था। एक दिन वो सोया हुआ था, अपनी जाल जो है नाव में लगा के सोया हुआ था। करीबन 11-12 बज रहा था रात का और तभी उसे आवाज़ आती है छप छप की और वो सोचता है कि शायद कोई मछली जाल में फंसी हुई होगी। फिर वो करवट बदल के फिर दूसरी तरफ करवट करके सो जाता है। जब सो जाता है, आंख भी नहीं लगती है उसकी। फिर उसको कल कल की आवाज़, छप छप की आवाज़ ऐसे ही काफ़ी देर तक सुनाई देता है, लगभग 15 मिनट तक। तभी वो सोचने लगता है कि वही मछली होगी और ऐसी आवाज़ कर रही है। फिर थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है अचानक से। तभी वो सोचने लगता है कि शायद मछली जाल से निकल गई होगी, देखता हूँ। दोस्तों, जब वो टॉर्च लेता है और टॉर्च लेके अपने नाव पे खड़े होकर टॉर्च जलाता है नदी में, देखता है तो वहाँ एक लाश पड़ी हुई होती है। उसकी जाल में लाश फंसी हुई होती है। तभी वो थोड़ा सहम जाता है, डर सा जाता है। लेकिन दोस्तों, उसका तो डेली का ही काम था, डरता भी तो करता क्या। फिर सोचता है कि अभी मैं इसको नज़दीक से जाके देखता हूँ। जब वो नज़दीक जाता है, देखता है और अपना हाथ देने की कोशिश करता है उसको, उस बॉडी को, जो कि वो देखता है। पहले तो जाके वो देखता है कि ये लड़की है जो कि अभी जिंदा है और उसको जब हाथ देने की कोशिश करता है तो वो लड़की जो है अपना हाथ नहीं उठा पाती थी। तभी ये उसका हाथ पकड़ता है तो लड़की इसके हाथ को बहुत तेजी से पकड़ लेती है, क्योंकि वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही थी। जब ये जो भोला होता है उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ पकड़ता है तो वो भी हाथ पकड़ लेती है और ये जो भोला होता है उसको बाहर निकाल कर जब लाता है तो देखता है एक बहुत खूबसूरत लड़की है। उसकी उंगली में हीरे की अंगूठी है और जीन्स टी शर्ट पहनी हुई होती है। जब ये सब देखता है तो उसको ले जाके नदी के किनारे पर लेटा देता है। जब नदी के किनारे पर लेटा देता है तो सोचने लगता है कि शायद इसके पेट में पानी वगैरह चला हो गया होगा। तभी उसके पेट को दबाता है और उसके पेट से जो पेट में जो पानी गया होता है वो थोड़ा बहुत बाहर निकलता है। तभी वो क्या करता है, देखता है कि लड़की थोड़ा ठंड से कांप रही है। तभी वो थोड़ा लकड़ी इकट्ठा करता है और उसके लड़की के चारों तरफ जला देता है। जब लड़की के चारों तरफ जला देता है तो
सोचने लगता है कि आखिर मैं तो लकड़ी तो जला दिया हूँ इसके चारों तरफ, लेकिन इसका कपड़ा जो है वो तो गीला हुआ है। तभी वो विचार करता है कि इसके कपड़े को भी उतार देता हूँ, लेकिन ऐसा करने से भी डर रहा था कि अगर मैं शायद ऐसा करूँ लड़की को कभी होश आ जाए तो फिर मैं फंस भी सकता हूँ। इसके लिए फिर भी वो कहता है कि अभी तो मैं इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर वो अपने उसी नाव पे जो छप्पर रखा हुआ था उसी के अंदर जाता है, एक चाकू लेकर आता है और लड़की के जो पैंट होता है उसे काट देता है, क्योंकि वो जीन्स पहन रखी थी और उसका जीन्स जो था टाइट था और भीगने के बाद और भी टाइट हो गया था। उसके बाद जब वो जीन्स को निकालता है तो देखता है कि उसमें एक मोबाइल था और मोबाइल बहुत महंगा था, कम से कम 1.5 लाख का मोबाइल था। तभी वो मोबाइल निकालता है और उस लड़की को तेल लाता है, सरसों का तेल ला करके उसमें जो है उसको उसी आग पर गर्म करता है और गर्म करने के बाद उस लड़की को चारों तरफ उसके हाथ पैर में चारों तरफ मालिश करता है, उसके हाथ पैर को मलने लगता है। फिर उसके बाद वो एक कंबल लाता है और उस लड़की को उसमें लपेट देता है और वहीं पर उसको सुला देता है। सोचता है इसको होश आएगी तो अपना ऐसी अवस्था नहीं देखेगी कि मैं नग्न अवस्था में हूँ, इसीलिए उसको वहाँ लपेट कर वहीं पे लेटा देता है। उसके बाद वो दूसरी साइड में सो जाता है। और थोड़ा टाइम जब बीतता है दोस्तों तो ऐसा बारिश का मौसम होने जैसा हो जाता है, लगता है कि बारिश होने वाली है। तभी वो मछुआरा जो भोला होता है सोचता है कि ये जो लड़की है इसको मैं अपने उस नाव की जो झोपड़ी थी उसके अंदर कर दूं। तभी वो उसको कंधे पे उठा के उसको वहां ले जाता है, वहां सुला देता है, वहां सुला देता है और वो खुद आकर बाहर सो जाता है। तभी दोस्तों सुबह होती है, करीब 9-10 बज जाता है। जब वो लड़की उठती है तो वो देखती है कि उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है और जो भोला होता है पहले से उसके पास में एक लुंगी और शर्ट रख दिया होता है ताकि ये उठेगी सुबह तो पहन लेगी। जब वो लड़की सुबह उठती है और देखती है कि उसके शरीर पर कुछ वस्त्र नहीं है, तभी वो सोचने लगती है कि आखिर मैं ये कहाँ आ गई हूँ, आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। और इधर भोला भी जाग जाता है। जब लड़की ये सोचती है कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, मैं कहाँ आ गई हूँ, तो सोचने लगती है। तो जब वो बहुत देर तक सोचती है तो उसको याद आता है कि मैं कहीं पर थी, मुझे किसी ने उठा कर लाया है और मुझे किसी आदमी ने उठा कर लाया है। जब ये सब बात सोचती है तो ये भी सोचती है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसके तन पर कोई कपड़ा था नहीं। इसके लिए वो परेशान हो जाती है। फिर जब याद करती है तो वो सोचती है कि नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, सिर्फ मुझे किसी आदमी ने उठा कर लाया है। दोस्तों फिर इधर भोला भी जाग जाता है और समझ जाता है कि वो लड़की जाग गई है। तभी आवाज लगाता है और कहता है कि तुम्हारे बगल में कपड़ा रखा हुआ है, पहन लेना। तभी वो लड़की जब देखती है तो उसके बगल में एक लुंगी और शर्ट पड़ा हुआ होता है। उसे उठाकर वो शर्ट को पहन लेती है और लुंगी को लपेट लेती है। फिर वो बाहर निकलती है और जो ये भोला होता है ये भी बाहर बैठा हुआ होता है। जब लड़की बाहर निकलती है, भोला देखता है तो शर्मा जाता है, अपने सिर को नीचे कर लेता है और लड़की भी शर्मा जाती है। तभी भोला कहता है, आप मुझे माफ कीजिएगा, मेरी मजबूरी थी कि जो भी मैंने आपके साथ किया ये हमारी दिक्कतें थी, इसीलिए मैंने ये सब किया है। तभी वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं है, आपने मेरी जान बचाई है, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है। तभी वो लड़की अपना सिर नीचे कर लेती है और सुबह का वक्त रहता है। तो ये जो भोला होता है ये भी सोचता है कि अभी लड़की को फ्रेश होना होगा, शर्मा रही होगी, मुझसे कुछ नहीं कह पा रही है। तभी वो कहता है, मैडम जी आपको अगर फ्रेश होना है तो आप यहाँ से थोड़ी दूर पर मैदान है, आप वहाँ चले जाइए, फ्रेश होकर आ जाइए।
और डरना मत, यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम हैं और आप हैं। तभी वो लड़की नदी में जाती है पानी भरने के लिए। जब पानी भरने के लिए जाती है तो ये जो भोला होता है बोलता है नहीं, यहाँ से पानी मत लो, ये गंगा है, हम लोग ये पानी इस चीज में यूज नहीं करते हैं, मैं दूसरा पानी लेकर आता हूँ, आप चली जाओ। तभी वो अपनी उसी नाव की झोपड़ी में जाता है और वहां से एक डिब्बे में जहाँ पानी भर के रखा होता है उसको लाता है और उस लड़की को दे देता है। और वो लड़की जाती है, फ्रेश होकर जब आती है तो भोला पूछने लगता है, आपका नाम क्या है, आप अपना परिचय बताइए। तभी वो लड़की कहती है कि हमारा नाम रंजना है, हम जो है अपने दोस्त के, और जाते ही वक्त हमारा एक पुल पर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है नदी में आकर गिर गई। तभी वो कहता है कि तुम्हारे साथ में और कोई था। तो लड़की कहती है, जो रंजना होती है, वो कहती है हाँ, हमारे साथ में हमारा एक दोस्त था जिसका नाम राजेश था। वो गाड़ी चलाते समय दारू पी रखी थी और हम दोनों उसी गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए जा रहे थे। और जिस साइड में हम बैठे थे, राजेश तो गाड़ी चला रहा था लेकिन हम उसके बगल में बैठे थे तो हमारी खिड़की खुली थी। जिस टाइम में धमाका हुआ, हमारी गाड़ी जाकर के नदी में गिरी, उसी टाइम मैं खिड़की से बाहर गिर गई। मेरे हाथ में एक बोतल आया, जब एक बोतल आया उसी बोतल के सहारे से शायद मैं यहाँ तक पहुंची हुई हूँ। और तभी वो जो है मछुआरा जो भोला होता है वो इसकी इस बात को सुनता है, कहता है ठीक है। तभी वो लड़की कहती है, जो रंजना होती है, कहती है कि आप जहाँ मैं आई हूँ यहाँ से वो पुल कितनी दूर तक है। तभी वो मछुआरा कहता है यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर वो पुल है। तभी वो लड़की कहती है रंजना कि वो मेरा दोस्त जो राजेश था, पता नहीं कैसे है, क्या पता उसकी कोई तलाशी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कहाँ पर है वो। तभी ये जो भोला होता है कहता है अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से जिस तरफ से आप बहकर इधर आई थी उस तरफ से मैं अपनी नाव में बिठाकर आपको ले चल सकता हूँ। तभी वो रंजना कहती है कि ठीक है चलो। तभी वो इसको अपनी नाव में बिठाता है और उसी साइड लेके जाता है जिस साइड से आई हुई होती है, बहकर जिस साइड से आई हुई होती है उसी साइड ले जाता है। जब वहाँ जाता है तो 2 किलोमीटर की दूरी पर देखता है कि स्टीमर लगा हुआ है, क्रेन आई हुई है। गाड़ी को, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिसमें लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और राजेश का एक्सीडेंट हुआ था, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। वो देख रही है कि क्रेन से गाड़ी निकाली जा रही है और स्टीमर लगा हुआ है, स्टीमर चलाने वाले स्टीमर चला रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, लड़के की भी खोज कर रहे हैं और उस लड़के की भी खोज कर रहे हैं। तभी उसी स्टीमर का एक आदमी आता है और कहता है कि भोला से कहता है कि आपने किसी लड़की को देखा है या पाया है। तभी ये कहता है नहीं, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा, नहीं पाया, क्योंकि ये जो रंजना थी ये पहले से बोल के रखी थी कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो आप बताना मत, इसीलिए भोला कुछ नहीं बताता है। उसके बाद लड़की कहती है कि अब यहाँ से रिटर्न हो जाओ। तभी भोला कहता है क्यों। फिर लड़की कहती है कि अगर मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं राजेश के साथ में थी, सब लोग को यहाँ पता चल जाएगा कि मैं राजेश के साथ में थी, मेरे पिता को पता चल जाएगा तो हमारे पिता की बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि जो हमारे पिता हैं और जो राजेश के पिता हैं ये दोनों ही विधायक हैं, लेकिन एक दूसरे के पार्टी के विरोधी हैं। इसीलिए मैं ये सब नहीं सोचती कि कोई जाने। तभी वो जो मछुआरा भोला होता है वो अपनी नाव को वापस लेकर फिर आकर किनारे पर खड़ा कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर रुको, मैं मार्केट जाता हूँ, तुम्हारे लिए 2-4 ड्रेस कपड़ा लेकर आता हूँ और कुछ खाने पीने का व्यवस्था करता हूँ।
तभी वो रंजना कहती है ठीक है, आप जाइए और वैसे न्यूज़पेपर लेके आइएगा, उसमें मैं देखूं आखिर कोई सबूत मिला कि नहीं मिला, राजेश कहाँ पर है, कैसे गिरा, मतलब कुछ ऐसा जानकारी लेंगे हम, उसमें देखेंगे तो पता चलेगा। तभी वो जाता है, उसके लिए 2 ड्रेस कपड़ा और घर का सामान, घर क्या था वही नाव में जो अपना बनाए थे, फूस का जो छप्पर रखे थे वही था उनका। फिर उसको लाता है और रंजना को देता है, उसके लिए खाने पीने के लिए चीज़ें भी लाता है, देता है। उसके बाद रंजना जो है जब न्यूज़पेपर को देखती है तो उसमें लिखा होता है कि इसी पुल से जो है एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जो कि नदी में गिर गया है, जिसमें एक लड़का बैठा था जिसका नाम राजेश था और वो सीट बेल्ट लगाया हुआ था और उसका जो पाँव था दब गया था, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पाया, उसकी मौत हो गई, ऐसा ही लिखा था। और इस रंजना के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। तभी वो समझ जाती है कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, पता नहीं हमारे माता पिता हमारी खोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर वो लड़की उस मछुआरे से कहती है कि जो है मैं कुछ दिन आपके साथ आपके पास ही रहना चाहती हूँ। तभी वो मछुआरा जो भोला होता है वो कहता है ठीक है, अगर आपको हमारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है तो आप हमारे साथ रह सकती हो। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं आपके साथ 10 दिन रहूँगी। उसके बाद वो उसी मछुआरे के साथ यानी भोला के साथ वो रंजना रहने लगती है। भोला खाना बनाता, खाना खिलाता, खुद खाता और जैसे पहले का रूटीन था वैसे ही वो चालू कर देता था। लेकिन वो जो मछली पकड़ता था उसको बेचने नहीं जाता था, मछली पकड़ने का वो धंधा ही बंद कर दिया था। बस इतना था, दोनों खाते थे, जो इसके पास पैसा रहता था, जो भोला था इसके पास जो पैसा था जो कमाया हुआ था उसी से अपना जो है दोनों रहने लगते हैं। ऐसे ऐसे करीबन 20 दिन का दिन निकल जाता है। तभी एक दिन जो है रंजना कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। तो भोला कहता है ठीक है तुम चली जाना, लेकिन एक बार वापस ज़रूर आना क्योंकि हमें तुम्हारी याद आएगी। तभी वो कहती है ठीक है। फिर उसके बाद 2 दिन का समय फिर बीत जाता है। तो ऐसे दोनों ही रात में, चांदनी रात होती है, दोनों रात में बात करते हैं, आपस में दोनों बात करते रहते हैं। तभी भोला कहता है रंजना चलो थोड़ा घूम के आते हैं। रंजना और भोला घूमने के लिए निकल जाते हैं। जैसे 3-4 किलोमीटर दूरी पर पहुंचे हुए होते हैं तभी जो है बहुत तेजी सी बारिश होने लगती है। तभी भोला जो अपना लुंगी पहना हुआ था उसको ओढ़ लेता है और रंजना को भी उड़ा लेता है और उसको पकड़ के अपने उसी नदी की ओर चल पड़ता है और फिर आके अपने उसी नाव में बैठ जाता है। जो नाव में अपना फूस का घर बनाया होता है उसी में आ जाते हैं दोनों। फिर रंजना से कहता है रंजना तुम अंदर जाके कपड़ा चेंज कर लो और मैं यहीं पे कपड़ा बाहर ही चेंज कर लेता हूँ। रंजना जाती है, वो फूस का जो घर होता है उसका नाव में बना हुआ होता है उसी में जाती है, अपना कपड़ा चेंज करती है और इधर भोला अपना कपड़ा बाहर चेंज करता है। दोनों बाहर, और वो बाहर चेंज करके और वो अंदर चेंज करके फिर वो बाहर आती है और भोला को पकड़ लेती है, जोर से पकड़ कर रोने लगती है। जब भोला को पकड़कर रोने लगती है तो भोला भी रोने लगता है और कहती है भोला मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तभी वो भोला भी कहता है मुझे भी तुम चली जाओगी तो मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। यही बातचीत करते करते दोनों अंदर हो जाते हैं। जब अंदर चले जाते हैं तो दोनों में जो है
शारीरिक संबंध बन जाते हैं। उसके बाद जो है दोनों जब शारीरिक संबंध बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ये रंजना कहती है कि मुझे अब मेरे घर जाना है, मैं सोच रही हूँ कि एक बार जाके अपने माँ बाप से मिल कर आती हूँ। तभी भोला कहता है ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन मुझे कभी मत भूलना, तुम मेरे पास जरूर आना। वो कहती है भोला आज जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरी जान है, आज ये तुम्हारे लिए ही है। अगर आज तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं आज कहाँ होती, ये तो मुझे भी नहीं पता है। तभी वो उन दोनों में बहुत प्रेम हो जाता है, बहुत नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। दोनों में बहुत जब प्यार हो जाता है तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे 37 दिन का बीत जाता है। 37 दिन हो जाते हैं उस भोला के साथ रहते हुए इस रंजना को। फिर रंजना कहती है कि आज तो मुझे जाना ही है। भोला कहता है मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ, तुम जब भी कहती हो अपने घर जाने के लिए तब भी मैं कहता हूँ कि आप चली जाओ। तो रंजना जो है फिर जब ये बात करती है जाने के लिए तो भोला कहता है ठीक है चली जाना, वैसे भी अभी जो पैसा हमारे था वो खत्म हो चुका है, तब तक मैं फिर मछली उछली अपना पकड़ूंगा और कुछ धंधा पाती करूंगा तो कुछ पैसा आ जाएगा। तभी ये जो है रंजना जो होती है ये अपने घर चली जाती है। जो अपने घर उधर जब पिताजी जो होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं देखकर, उसके घर वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन इस बात को जो इसकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी तो इस बात को रंजना के पिता को मालूम था। जो राजेश का पिता था वो बताया था कि तुम्हारी लड़की भी उस राजेश के साथ में थी। लेकिन ये जो पिता था ये किसी को कानों कान खबर नहीं होने दिया। वो ऐसा नहीं बताया कि वो एक विधायक था, उसकी जो राजनीतिक थी वो सोचा कि मेरा जो राजनीतिक करियर है एक खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, इसीलिए उसने किसी को नहीं बताया। और जो उसके घर वाले थे वो भी कुछ नहीं बताए किसी को। लेकिन जब ये रंजना पहुंच जाती है घर में, जैसे पहुंचती है उसका पिता उसको अपने गले से लगा लेता है और पूछने लगता है। घर वाले सभी इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं बेटी तुम इतना दिन कहाँ थी। तभी वो रंजना कहती है पिताजी मैं आपसे क्या बताऊं, मेरी जो है एक लड़के से दोस्ती हुई जो कि आपके विरोधी जो विधायक हैं उनका जो लड़का राजेश है उसी के साथ मेरी दोस्ती थी और हम दोनों दोस्त थे। हम दोनों एक पार्टी अटेंड करने जा रहे थे। अचानक से जब हमारी गाड़ी पुल पर पहुंची तो वहां पर अचानक सा एक धमाका हुआ और कुछ समझ में नहीं आया, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हमारी गाड़ी नदी में गिर गई। हमारी गाड़ी नदी में गिर गई और मैं बहते बहते एक मछुआरे के यहाँ पहुंच गई। जब उसके पिता को ये रंजना अपने पिता को सारी बात बताई, यहाँ तक तो ठीक था, उसका दोस्त था वो साथ में गई, उसके पिता को सब मंजूर था। लेकिन जब वो बात बताई कि पिताजी मैं 37 दिन तक उसी मछुआरे के साथ यानी भोला के साथ जो है 37 दिनों तक उसी की नाव पर रह कर आई हूँ, तभी उसका पिता कुछ गलत समझ लेता है और अपने मन में विचार करने लगता है। वो कुछ सोच करके अपनी बेटी से कहता है ठीक है बेटी कोई बात नहीं है, आप आराम कीजिए, अपना माइंड फ्रेश कीजिए। तभी वो जो पिता होता है वो अपने मन में कुछ ख्याल लाता है और वो उस भोला को मारने की कोशिश करता है। तभी वो अपने दोस्त को फोन करता है और बुलाता है और रात के समय जा करके, क्योंकि ये जो लड़की थी ये उस भोला के बारे में सब बता दी थी कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे रहता है, कब जागता है, कब सोता है, मतलब पूरी हिस्ट्री ये भोला की बता दी थी। उसके पिता को सब मालूम हो गया था।
तभी वो अपने दोस्तों के साथ जाता है और रात के समय में भोला के पास उसकी मुलाकात होती है। वहाँ पहुँचता है, भोला से जब पूछता है तो भोला भी सब बातें बता देता है। और उसी टाइम वो भोला के दोनों पैर को, दोनों हाथ को बांध देता है और बांध करके एक पत्थर लाके उसके सीने पे रख के उसको भी बांध देता है और नदी में फेंक देता है ताकि ये डूब जाए। दोस्तों, जब उस भोला को रंजना का पिता नदी में फेंक देता है तो भोला का वहां दम घुटने लगता है नदी में। और इधर जो रंजना होती है उसके दिल में भी थोड़ा हलचल सी मचने लगती है, क्योंकि उधर भोला की जान तड़प रही थी। इसीलिए इसको एहसास हो जाता है और ये भागने की कोशिश करती है कि किसी तरह से मैं भोला के पास जाऊं, लेकिन तब तक कि इसका पिता आया हुआ हो जाता है और अपनी बेटी को पकड़ने लगता है। जब बेटी कहती है तब बेटी को डायरेक्ट बोलना पड़ता है कि पिताजी मुझे भोला के पास जाना है। तभी उसका पिता कहता है वो तो मर चुका है, इस दुनिया से जा चुका है। तभी वो रंजना परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, कहती है पिताजी आपने ये क्या किया। तभी उसका पिता कहता है कि वो हमारे रास्ते का कांटा था, इसीलिए मैंने उसे हटा दिया। अगर वो कभी भी हमारे बीच आ जाता, इस समाज में आ जाता, तो हमारी जो विधायक की राजनीति है, हमारे जो विधायक की राजनीति का करियर है एक खराब हो जाता। इसीलिए उसे मैंने अपने रास्ते से हटा दिया है और तुम उसकी चिंता मत करो, बात गई तो रात गई, अब उसको तुम भूल जाओ। तभी वो लड़की कहती है पिताजी जिसने मेरी जान बचाई आज आपने उसी को मार डाला। तभी वो लड़की, रात का समय होता है और एक वीडियो अपलोड करती है, बहुत लंबी वीडियो अपलोड करती है। उसमें उसके साथ जो भी बर्ताव हुआ था, जो भोला के साथ हुआ और जो इसके पिता ने इसके साथ किया, सबका जिक्र करती है। भोला का भी जिक्र करती है और अपना भी जिक्र करती है, अपने पिता का भी करती है और सारा आरोप, जितना आरोप होता है अपने पिता के ऊपर थोप देती है। जब ये सारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड करती है, सारी बातें रिकॉर्ड करके वीडियो में अपलोड करती है। अपलोड करने से पहले तो वीडियो को अपलोड कर देती है, उसके बाद वो आत्महत्या कर लेती है। जब ये सनसनी चारों तरफ फैलती है, मीडिया वालों तक फैल जाती है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक विधायक की बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद मीडिया वाले भी इस विधायक से पूछताछ करते हैं, लेकिन विधायक सरासर कुछ जवाब नहीं देता है। तभी जो है इसको, जो विधायक होता है रंजना का पिता, इसको जो है इस विधायक की पद से हटा दिया जाता है। और दोस्तों, जब इसको विधायक के पद से हटा दिया जाता है, जो रंजना का पिता होता है, इसको विधायक के पद से हटा दिया जाता है और इसके बाद इसको भोला के मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और फिर इसको आजीवन कारावास हो जाता है। दोस्तों, प्यार कैसा भी हो, लेकिन अगर प्यार हो तो इस रंजना और भोला के जैसा हो, क्योंकि उधर इसके पिता ने उसको मार डाला, उसका दुख सहन नहीं कर पाई और ये खुद की आत्महत्या कर ली। इसे कहते हैं प्यार। दोस्तों, अगर ये कहानी हमारी आपको पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। इस वीडियो का आप लोग तक पहुंचाने का हमारा मकसद आपको दुखी करना नहीं है, परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। अगर आज वो लड़की
उस भोला के बारे में अपने पिता को इतनी बात नहीं बताई होती तो शायद आज वो भोला भी जिंदा होता, लेकिन उसने पूरी सच्चाई बता दी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।